लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में मिस करेज की स्थिति कब होती है, इसके लक्षण और कारण क्या है, ये भी आपको मैं बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी महिलाओं के जीवन का एक इमोशनल बदलाव का समय होता है। प्रेगनेंसी की पुष्टि के बाद ही महिलाएं बच्चे के आने की खुशी का सुखद अनुभव करती हैं। लेकिन यह समय सावधानी बरतने का भी होता है। इस दौरान लाइफस्टाइल और खान पान में कई तरह के बदलाव करने की सलाह दी जाती है। यदि महिलाएं इस समय अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव ना करें तो ये मिसकैरेज की स्थिति बन सकती है। मिसकैरेज सामान्य गर्भपात से थोड़ा अलग होता है। मिसकैरेज क्योंकि इसमें महिला के शरीर को गर्भपात का तुरंत संकेत नहीं मिलता है और महिलाएं इसे नॉर्मल प्रेगनेंसी मान लेती हैं। मिसकैरेज क्या है? मिसकैरेज को साइलेंट मिसकैरेज भी कहा जाता है। इसमें भ्रूण या भ्रूण की धड़कन बंद हो जाती है, लेकिन महिला के शरीर को इसकी जानकारी नहीं होती है। गर्भाशय में भ्रूण मृत होता है, फिर भी महिला को गर्भपात सामान्य लक्षण जैसे रक्तस्राव, पेट दर्द आदि महसूस नहीं होते हैं। महिलाएं अक्सर इसकी जानकारी नियमित अल्ट्रासाउंड के दौरान पता चलती है। मिसकैरेज के लक्षण। मिसकैरेज के लक्षण बहुत हल्के होते हैं या कई बार बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन इस दौरान महिलाओं को कुछ संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। गर्भावस्था के लक्षणों का अचानक कम हो जाना, जैसे स्तन में संवेदनशीलता का कम होना, मतली या उल्टी का रुक जाना, हार्मोनल बदलाव का महसूस ना होना, प्रेगनेंसी हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, हल्का ब्राउन डिस्चार्ज होना, कभी कभी हल्का ब्राउन रंग का डिस्चार्ज हो सकता है। ध्यान दें कि जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं ये किसी अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत होती है। मिसकैरेज के प्रमुख कारण। मिसकैरेज आमतौर पर महिला की किसी गलती की वजह से नहीं होता है, बल्कि इसके कारण बायोलॉजिकल या मेडिकल भी हो सकते हैं। इसके बहुत संभावित कारणों को मैं बता रहा हूँ। क्रोमोसोमल असमानताएं। भ्रूण में आनुवंशिक दोष होने पर ये सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। हार्मोनल असंतुलन। अगर शरीर में प्रोजेस्टेरोन जैसे आवश्यक हार्मोन की कमी हो तो भ्रूण का विकास रुक जाता है। थायराइड विकार। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म गर्भावस्था को प्रभावित कर सकता है। इम्यून सिस्टम की समस्याएं। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र भ्रूण को बाहरी वस्तु समझकर नुकसान पहुंचा सकता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन। कुछ वायरस या बैक्टीरिया जैसे लिस्टेरिया, टोक्सोप्लाज्मा आदि भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महिला की आयु। 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में मिसकैरेज की खतरा अधिक होता है। कुछ अन्य कारण हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ। अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, शराब, ड्रग्स, मोटापा या अत्यधिक कैफीन सेवन भी जोखिम बढ़ा सकता है। मिसकैरेज का इलाज कैसे किया जाता है? मिसकैरेज के बाद डॉक्टर 3 तरह के विकल्प दे सकते हैं। पहला, प्राकृतिक तरीका। कुछ महिलाएं इंतजार करते हैं कि शरीर स्वयं भ्रूण को बाहर निकाले। दवा से इलाज। कुछ दवाएं दी जाती हैं जो गर्भाशय को संकुचित कर भ्रूण को बाहर निकालने में मदद करती है। तीसरा, सर्जरी। डायलेशन एंड क्यूरेटिव प्रक्रिया के जरिए भ्रूण को हटाया जाता है। हर स्थिति अलग होती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह सबसे अहम होती है। इस दौरान महिला को खुद को
दोषी नहीं मानना चाहिए। इस दौरान डिप्रेशन से बचने के लिए महिलाओं को दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, चाहे वो ससुराल पक्ष हो, चाहे अपनी माँ का घर हो, उनसे बात करना चाहिए। कलीग से अपने बात कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। मिसकैरेज का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य में माँ नहीं बन सकती हैं। अधिकतर महिलाएं इस अनुभव के बाद भी स्वस्थ गर्भावस्था का अनुभव करती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।